हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ डन द डन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 12 और इस सीजन का ये आखिरी एपिसोड होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो घर होता है वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुका होता है, जिसके अंदर सबसे पहले उसके वो हाथ बनते हैं, फिर उसके पैर बनते हैं, धीरे धीरे करके बॉडी बनती है और आखिर में जब गेट की चौखट को उठा के वो अपने माथे में लगाता है तो वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं सारे लोग कह रहे होते हैं कि अबे ये चलेगा कैसे, ये तो बता। घंटा कह रहा होता है कि रुको, मेरे पास मैनुअल है और इसकी पावर तो कितनी ज्यादा है यार। जब तक वो कह ही रहा होता सब लोग कह रहे होते हैं, अबे पागल है क्या, तो कहाँ फंसा दिया हम लोगों को, हमें निकाल यहाँ से निकालो। तभी इधर से जो मिस अयास होती है वो कहते हैं कि अपने मनपसंद का बटन दबा दो सब लोग, और सब लोग दबा देते हैं। हम लोग को देखने मिलता है सब कुछ टूटना फूटना स्टार्ट हो जाता है। ओकारू तो इंजेक्ट ही हो जाता है इधर से। तभी इधर से केंटा कहता है अबे रुक जाओ, मुझे करने दो। तभी केंटा को एक लीवर मिल जाता है, तो वो लीवर को आगे बढ़ाता है, तो उसका पैर चलता तो है लेकिन वो बैलेंस खराब होने की वजह से वो मुंह के बल गिर जाता है। तभी केंटा फिर से उस लीवर को ठीक करता है, तो देखने के लिए मिलता है कि वो बैठ जाता है। तभी यहाँ पर जो काइजो होता है वो यहाँ पर आता है और आते ही मुंह पे एक लात मारता है, जिससे कि जो ये होता है रोबोट, ये उड़ता हुआ जा रहा होता है। इधर से उड़ता हुआ जा रहा होता है तो फिर सारे खेत खलियान को बर्बाद करते हुए जा रहा होता है। और इधर से ओकारू देखने के लिए मिलता है। ओकारू जो होता है वो अपने आप को नीचे लेने की कोशिश कर रहा होता है और जल्दी जल्दी अपनी बेल्ट वेल्ट को खोल खाल के नीचे की तरफ आ भी जाता है। तब तक हम देखते हैं ईवल आई भी आज़ाद हो चुका होता है, तो वो कहता है कि मैं आज़ाद हूँ। तभी काइजो उसके ऊपर पैर रख देता है और जैसे ही पैर रखता है तो चिल्लाने लगता है। तभी इधर से ईवल आई उठा के उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है ईवल आई तो। इधर से फिर वो बहुत ही तेजी से उड़ के आता है ओकारो के पास और कहता है कि अब लड़ने का समय हो गया, तो कहता है अभी नहीं। इधर से काइजो अपनी बिजली का इस्तेमाल करके जो रोबोट है उसके ऊपर हमले पे हमले कर रहा होता है और हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कैसे बचाएं। लेकिन तभी वो पैर रखने वाला होता है ओकारो के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो रोबोट होता है वो उसको पकड़ लेता है और उठा के फेंक देता है पीछे की तरफ। सब लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। इधर से ओकारू भी शॉक्ड होने का होता है। तभी केंटा कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, ये नैनो मटेरियल से बना हुआ है ना, तो बस मेरी इमेजिनेशन ही तो चाहिए इसको। तो देख मेरी इमेजिनेशन कितने कमाल की है। और वो बिल्कुल नया बना देता है उस रोबोट को और इधर से भागता हुआ जा रहा होता और एक भर के पेट में घूसा दे देता है काइजो के। काइजो जो होता है उड़ता हुआ दूसरी तरफ जाके गिरता है, लेकिन तभी काइजो जो होता है वो अपनी पूंछ से इसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी केंटा कहता है अच्छा ऐसी बात है, अल्ट्रासोनिक रोबोट पंच, और उड़ता हुआ जाता है और एक और पंच देता है, जिससे कि काइजो जो होता है बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ पीछे की तरफ गिरता है। इधर से ओकारू और जीजी को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। इधर से काइजू फिर से हमला कर देता है इसके ऊपर बिजली से और इसका एक हाथ कट के गिर जाता है। तभी वो कहता है कि नहीं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ले इसको तो मैं दोबारा से जोड़ दूंगा। और दोबारा से जोड़ता है और रोबोट को पकड़ के अल्ट्रासोनिक टोर्नेडो अटैक, उसकी पूंछ पकड़ के उसको घुमाना 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 करके फिर फेंक के मारता दूर, जिससे कि वो शहर में आके गिरता है और बहुत ही तेजी से वहां से भागता हुआ आता है। फिर अल्ट्रासोनिक पंच फिर से एक और दे देता है, जिससे कि वो उड़ता हुआ फिर से दूर जाता है। इधर से अब दोनों के बीच में बहुत घमासान फाइट होनी स्टार्ट हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से हेड टू हेड बैटल कर रहे होते हैं। तो बिग कैंटा जो होता है वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से वो बचपन में रोबोट खरीदता था, तो जितने भी लोग थे सब उसे चिढ़ाते थे। इधर से कैंटा जो होता है वो फाइट कर रहा होता है, उसका हाथ बार बार टूट रहा होता है लेकिन वो बार बार रिजनरेट कर लेता है। हमें देखने को मिलता है कि कैंटा को सब लोग परेशान भी करते थे कि तू अभी बच्चा थोड़ी है, तो रोबोट से खेलेगा, तो पागल है क्या, तो इतना बड़ा तो हो गया है। और इधर से हम देखते हैं कि हमारा बंदा भी नीचे गिर चुका है, रोबोट भी नीचे गिर चुका है। तब तक हमारा बंदा जो होता है वो अपने रोबोट के बॉक्स को उठाता है और हमारा इधर से रोबोट भी खड़ा हो चुका होता है और वो कहते हैं कि मैंने बचपन से सोचा था कि मैं ज़रूर करूँगा, मैं रोबोट ज़रूर चलाऊंगा और आज वो दिन आ चुका है, मैं ज़रूर चलाऊंगा। और वो भाग के जाता है काइजो के मुंह पर घुसे घुसे धड़ 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 ऊपर डालता अल्ट्रासोनिक द स्लैम बॉडी और सीधा ऊपर से एक बॉडी स्लैम दे देता है उसको नीचे की तरफ। इधर से ओकारू वगैरह भी भागते हुए आ रहे होते हैं। इधर से केंटा कह रहा होता है कि देखा मेरे से उलझना नहीं चाहिए था तुझे। जब वहां पर जाकर देखने मिलता है तो वो इनविजिबल हो चुका होता है और केंटा के रोबोट के ऊपर हमले होने स्टार्ट हो चुके होते हैं। केंटे के चश्मे के भी शीशे फूट चुके होते हैं, लेकिन वो दोबारा एक नया चश्मा पहन लेता है। इधर से वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मुझे एक्सरे विजन इस्तेमाल करना होगा। और जैसे ही वो करने वाला होता है उससे पहले ही रोबोट के ऊपर हमले हो जाते हैं, जिससे कि रोबोट के एयर बैग्स खुल जाते हैं। तभी वो कह रहा होता है कि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, एक मिनट रुक तो जा, मुझे एक्सरे विजन तो इस्तेमाल करने दे। इधर से ओकारू कह रहा होता है कि जल्दी से इंजेक्ट कर ले अपने आप को, और वो इंजेक्ट बटन तक पहुंच नहीं पा रहा होता, जिससे कि उसे सांस नहीं मिल रही होती है। तभी अयासे जो होती है वो अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है और पीछे से आयरा भी जो होती है वो अपने बालों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है। और ओकारू जो होता है वो यहाँ से देख ही रहा होता है और इनके अटैक्स और पावर्स जो होते हैं वो बड़ी हो चुकी होती है।
क्योंकि स्टैचू के अंदर है तो स्टैचू की पावर इनके अंदर मिल रही है, तो इनकी पावर भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इधर से कैंटा जो होता है वो कह रहा होता कि तुम लोग ऐसे ही करो, बस अब मैं इसको खत्म करता हूँ, अभी रीजनरेट होता है। तभी वो कहती है इतना समय नहीं है हमारे पास। तभी अयासे जो होती है अपनी साइटिक पावर का इस्तेमाल करके सारे रोबोट के हाथों को जोड़ना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि अब हमें इसे खत्म करना होगा। तभी आयरा जो होती है वो रोबोट को अपने बालों में लपेट लेती है और इधर से अयासे जो होती है अपने हाथों का इस्तेमाल करके उसको ऊपर की तरफ घुमा के ऊपर तक ले जाती है, बहुत ऊपर। इधर से ओकारू देख ही रहा होता है। तभी इधर से अयासे कहती है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। इधर से तभी ओकारू कहता है जी जी भाग, और यहाँ से ये लोग भागने स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि अयासे जो होती है वो घुमाते जमीन में लाकर सर पे दे देती है उसको, टूम स्टॉम पाइल ड्राइवर दे देती है। तभी जैसी जमीन में वो गिरता है तो उसकी हवा निकल जाती है और वो छोटा हो जाता है, और जैसे ही छोटा होता है तो वो रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। इधर से अयासी जो होती है वो देखती है कि सारे लोग उन्हीं लोगों को देख रहे होते हैं, क्योंकि सब लोग शॉक्ड है कि एक रोबोट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी अयासे को कैंटा बोलता है कि कुछ तो इमेजिन कर, और वो तभी एक यूएफओ इमेजिन कर लेते हैं और हमें देखने मिलता है यूएफओ हाथ घर पता नहीं क्या बना हुआ है, वो उड़ता हुआ वापस अपनी जगह पर आ जाता है जहाँ पर अयासे का घर है। जैसे वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि आयरा और मिस अयासे को उल्टी लग रही होती है। कैंटा तो रो रहा होता है क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है रोबोट चलाने का, और इधर हमें उल्टियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। सीन बदलता हम देखते हैं ओकारू के नज़र से, जिसके अंदर जो रोबोट है वो अभी भी होता है। सारे लोगों ने उसकी फोटो वोटो भी खींच ली होती है, यहाँ तक कि हमारे लोगों के भी। और तभी वो यूएफओ बन के यहाँ से निकल जाता है। वो कह रहा होता है कि अरे मुझे तो ले चलो, मुझे तो ले चलो, और उसे कोई भी नहीं लेके जाता। तभी इधर से वो कह रहा होता है कि वैसे वो काइजू का है, और वो काइजू वहीं पे पड़ा होता है। सारे लोग उसके फोटो वोटो ले रहे होते हैं। तभी वो कहता है कि जीजी को बुलाना होगा, और वो जीजी के पास जाता है तो जीजी तो ईवल आई बना हुआ था, तो वो उसकी सुनने के लिए राजी ही नहीं होता। तभी वो स्टोर से जाके गर्म बन लिया था और वो उसको खिला देता है। तो कहता है कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा कुछ नहीं, चल इस काजू को उठा जल्दी मेरे साथ चल लेके। तो वो कहता है कि ठीक है, और ये दोनों काजू को उठा के लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर भागते भागते शहर से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं तो कुछ ही लोग आ जाते हैं, फिर शहर से भी और आगे निकल जाते हैं तो एक दो रह जाते हैं, और अयासे के घर तक पहुंचते पहुंचते सारे बंदे पीछे रह जाते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर ये लोग काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कैंट आ जाता है और कह रहा होता कि देखा मैं आ गया, मैंने तुम्हारे लोगों को बचा लिया क्योंकि मैं स्पेशल हूँ। क्या मुझे अब तू बताना चाहेगा ओकारू कि क्या तुम लोग ऐसे काइजू से फाइट कर रहे हो इस पृथ्वी को बचाने के लिए? तो कहते कि नहीं हम तो केवल एक गोल्डन बॉल को ढूंढ रहे हैं। तो कह रहे क्या गोल्डन बॉल के ऊपर हमारी पृथ्वी का भविष्य है? तो कहता कि नहीं वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो कहता कि अच्छा तुम मुझे ये बता ये सब क्या चल रहा है? तो कहता कि अरे छोड़ ना यार, तू दिमाग क्यों खराब कर रहा है अपना? तो कहता कि ठीक है, और हमें देखने मिलता है कि वो लोग बात ही कर रहे होते हैं। तभी ओकारू कहता है कि चलो गोल्डन बॉल निकालता हूँ। इसका मुंह खोलता है तो देखने मिलता है ओकारू डर जाता है। वो कहते पीछे क्या हो गया? तो कहते कि इसके अंदर तो देख, इसके अंदर देख एक जिप है। तो कहते कि तो क्या हो गया? तो जिप जैसे ही वो खोलते हैं तो देखने को मिलता है कि उसके अंदर एक लड़की होती है और वो होती है एलियन गर्ल। और हमें देखने मिलता है जैसे ही वो एलियन गर्ल आंख खोलती है तो ओकारू को देखती है, ओकारू उसे देखता है। इधर से अयासे जो होती है वो कह रही होती है कि केंटा मेरी मदद करिए थोड़ा सा घर बनाने में, और जैसे ही वो आगे देखती है तो ओकारू और एलियन गर्ल जो होती है वो किस कर रहे होते हैं। और इधर तभी आयरा उसे देख लेती है, उसका दिल भी टूट जाता है और साथ ही साथ घर भी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है और सीजन 2 भी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस जिस तरीके से तुमने सीजन 2 को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, उसी तरीके से आने वाले आगे सीजन के और अलग एनिमे को भी जरूर प्यार देना। तो गाइस वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।